Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 12 mathematics. स्टूडेंट क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो है अभी रिवीजन नहीं चल रहा है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज बची हुई है, तो बिफोर 1 वीक ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन को। आप लोग रिवीजन करते रहेंगे अपने से ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट होगी हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखेंगे क्या होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट हेडिंग बनती है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ओके। मैक्सिमम वैल्यू और क्या होती है मिनिमम वैल्यू। सपोज कर लेते हैं कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू क्या है एफ एक्स। लेट एफ बी ए फंक्शन, या तो ऐसे कर लेते हैं लेट एफ बी ए। सपोज करते हैं एफ क्या है कोई फंक्शन है, एफ क्या है कोई फंक्शन है डिफाइंड इन द इंटरवल आई। वह किस इंटरवल में डिफाइंड है, आई इंटरवल, मतलब सभी इंटीजर पर डिफाइंड है। देन मैक्सिमम वैल्यू इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इन आई, एक ऐसी वैल्यू जो सी है जो क्या करती है एग्जिस्ट करती है किसमें से आई में से, सच दैट एफ सी ग्रेटर दैन एफ एक्स, एफ सी ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, देन एफ इज मैक्सिमम इन आई। एफ क्या है आई पर मैक्सिमम होगा। एफ सी क्या होगा ग्रेटर होगा, वो जो पॉइंट है उस पर क्या होगा एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर होनी चाहिए एफ एक्स से, इसके लिए एक्स बिलोंग टू वाई के लिए। देन एफ इज मैक्सिमम इन आई, द पॉइंट सी इज नोन एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ओके। द पॉइंट सी, जो सी पॉइंट होता है वह क्या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन आई। क्लियर। अगर इसको हम ग्राफ से समझें तो इसका मीन्स ये हुआ, अगर हम सपोज करते हैं ग्राफ हमारे पास है, तो अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट कर दें तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सबसे क्या होगी हाईएस्ट होगी। ये जो होगी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, ओके। और ये मिनिमम वैल्यू की जब बात आएगी, किसकी बात आएगी मिनिमम वैल्यू की, ओके। तो मिनिमम वैल्यू की बात यहाँ से आ जाएगी, ये सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इसका, इसे क्या कहेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू if there exists a point x equal to c in I such that fc less than fx, अगर fc क्या है fx से लेस है फॉर ऑल x बिलोंग टू i, तो ये कह सकते हैं कि वो क्या है f इज मिनिमम इन i, द पॉइंट c इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू इन i। तो ये चीज़ है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। कुछ इसमें से देख लेते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया है। जो सिंपल पेपर है ओल्ड सिंपल पेपर, इसमें राइट किए हैं कंसीडर वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए वेल डिफाइंड फंक्शन ऑन द इंटरवल आई, मतलब फंक्शन जो वेल डिफाइंड है किस पर आई पे। देन एफ इज सेट टू बी हैव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एफ क्या कहा जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू है इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑन सी सच दैट एफ इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वाई, द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई एंड द सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू।
जो सी होता है जिसे हम चेक करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट। पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। और जो थर्ड पॉइंट है, एफ इज सेड टू बी हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन आई if there exists a point C in I such that FC is either maximum value or minimum value of function f in I. Okay. Know the term. Let f be a real ordered function and also take a point C from its domain. Then C is called a point of local maxima if there exists a number s greater than 0 and such that fc greater than fx for all इतना. The value is called the local maximum value. ठीक है, तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी. ओके, तो हम लोग देखते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ डिफरेंट होगा तो फिर और बताएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, नहीं तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे ही. क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या स्टूडेंट है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. क्या फाइंड करना है इसको हम लोग देखते हैं. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी. ओके, ये फंक्शन हमारे पास है. तो मिनिमम वैल्यू के लिए तो जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है कि उसको करना पड़ेगा हम लोगों को अलग अलग. तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, राइट करता हूँ मैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the maximum value of 2x minus 1 का होल स्क्वायर इज 0. 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0. ओके, सॉरी, मिनिमम. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जब ये 0 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी, जब 0 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा. कितना आएगा, 3. देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू. ओके, और इसका जो बी वाला पार्ट है वो कितना, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना होगा, 3, 2 है, सॉरी. ओके, एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स क्या है, गिवन है. एफ एक्स कितना, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2.
तो पूरा उसको जो बनाए फार्मूला, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 का स्क्वायर इज 0। सब में वही सेम प्रोसेस इसका है। प्रोसेस जो सबका देखिए क्वेश्चन 1 का भी वही प्रोसेस सेम टू सेम है और इसके 1 का जो और पार्ट है वो भी सेम टू सेम है। ठीक है, अगर हम लोग बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, किस पार्ट को? बी वाले पार्ट को, तो इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 2। मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 0। मिनिमम वैल्यू जो है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितनी होगी, 0 होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9x प्लस 2 इज माइनस 2। क्लियर? बस इसमें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी, बस इतना से ही मतलब है। ओके, कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं ना। तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। चलिए अच्छा, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सेम देखिए सेम प्रोसेस चल रहा सबका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0, ओके। तो यहाँ से आप लोग जो है फाइंड कर लीजिएगा यहाँ तक जो भी मिलेगा, ओके। अभी 6.5 चल रहा है, 6.5 में कितने क्वेश्चन हैं, 6.5 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 स्टूडेंट, इसको जो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको, एक दो एक्सरसाइज और बची हुई है, चैप्टर बचा हुआ, सॉरी, एक दो नहीं सर एक्सरसाइज ही है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो 6.3 तक आएगा और ये दोनों हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेटर होंगे, ओके। और ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसके बिफोर पढ़े हैं, नॉर्मल टेंजेंट, और क्या पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज है नहीं, ये हो गया कल। चलिए दो एक्सरसाइज बची है, शायद ये 1 वीक में लास्ट हो जाए तो बेटर है। ठीक है, देखिए ये फाइंड करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से पहले समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मैं जो आपको इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको अपलोड करूँगा, ठीक है, और लिंक जो आपको भेज दूँगा, ओके।
कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसके मैक्सिमम मिनिमम के, मैं उसको आपको जो है सेंड कर दूँगा, आप लोग देखिएगा उसको और आप लोग समझ जाएंगे उसको। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं चला जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको बेटर वे से जो है मैक्सिमम मिनिमम को बताऊँगा। ओके।